नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दारू ने सिर्फ बदनाम किया था, लेकिन स्वाति मालीवाल मामले ने उनके दामन पर एक बड़ा दाग लगा दिया है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहा है कि वो केवल विभव का पक्ष क्यों ले रहे हैं। इस मामले में जो कुछ भी अपडेट आ रही वो आप तक लगातार एनएफ न्यूज पहुंचा रहा है। लेकिन अब स्वाति मालीवाल मामले में जिस तरीके से सुनवाई हुई, कोर्ट में स्वाति मालीवाल चीख चीख कर रोई और एक यूट्यूबर का भी जिक्र किया और कहा कि उसने जब से वीडियो बनाई है तब से मुझे रेप के थ्रेट्स मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब भी खामोश क्यों हैं उस लड़की के लिए, उस औरत के लिए जिसने उनका हर दिन हर कदम पर साथ दिया। आज से नहीं, आम आदमी पार्टी बनने से नहीं, उससे पहले 2005-6 से, जब कबीर फाउंडेशन हुआ करता था। स्वाति मालीवाल के इसी मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नाजिया इलाही खान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नाजिया जी आपका एनएफ न्यूज पर। आपसे मतलब नाजिया इलाही खान से सवाल है कि केजरीवाल की आप मतलब आम आदमी पार्टी क्या है, ये आप क्या है? नहीं, अन्ना हजारे के कंधे में और गोद पर बैठ करके अरविंद केजरीवाल ने जो शैतानी बुद्धि चलाई और कई लोगों को उन्होंने बेवकूफ बना करके, कभी कुमार विश्वास जी को, कभी शाजिया इल्मी जी को, कई लोगों को बेवकूफ बना करके तख्त नशी अरविंद केजरीवाल हुए। आम आदमी पार्टी जिसने झाड़ू का सिंबल लेकर के दिल्ली की जनता को ये एहसास दिलाया था कि वो आम आदमियों की पार्टी है, अब वो सामने एक नए रूप के आई है, एंटी औरत पार्टी। एंटी औरत पार्टी बन चुकी है। एंटी औरत पार्टी? हाँ जी, लेकिन केजरीवाल साहब का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है नाजी जी, कि अगर दिल्ली की महिलाओं को कोई भी दिक्कत होती है तो एक नंबर में टोल फ्री जारी कर रहा हूं, आप तुरंत फोन कीजिएगा, स्वाति मालीवाल आपके पास पहुंच जाएंगे। मैं तो कह रही हूं कि जो स्वाति मालीवाल कभी अरविंद केजरीवाल और आतिशी के लिए लेडी सिंघम हुआ करती थी, टार्जन हुआ करती थी, और भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा दिखा करके आतिशी और अरविंद केजरीवाल ये बताया करते थे कि अकेले स्वाति मालीवाल देश की सारी महिलाओं को जस्टिस दिलाती हैं। आज यही आम आदमी पार्टी जो कभी दिल्ली की जनता की पार्टी हुआ करती थी, यही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो कभी ऑटो रिक्शा पर बैठने की जिद पकड़ा करती थी, आज एंटी औरत पार्टी कैसे हो गई है। आज संजय सिंह जिन्होंने 2 दिन के बाद ये कहा कि हाँ मारपिटाई हुई है और उसके बाद कन्नी काटते हुए नजर आ गए। अरविंद केजरीवाल साहब जेल खटे हुए मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो तो माइक को ही सीधा साइड कर देते हैं और कुछ बात ही नहीं करना चाहते हैं स्वाति मालीवाल के पिटाई कांड पर। आतिशी जो है, जो कल तक स्वाति मालीवाल के लिए रसगुल्ले का शीरा टपका रही थी मुंह से, आज तो करेले का रस गिर रहा है उनके मुंह से। आखिर ऐसा हुआ क्या है? आखिर सच बोलना क्यों नहीं चाहते ये लोग? तो एंटी औरत पार्टी आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, एंटी औरत पार्टी तो है ही है। अब इसकी मैं पूरी मिसाल आपको दे रही हूँ। कर्मा इज बिच। मैं बहुत ब्लंट स्पीकर हूँ और ये बात सबको ही जानता है, पूरा देश विदेश जानता है। जिस मणिपुर के दुखद घटना पर स्वाति मालीवाल ने इतनी राजनीति खेली थी, आज उसी स्वाति मालीवाल की इज्जत तार तार हो चुकी है। सीएम के गार्ड ने ही पीट डाला और यहाँ तक के अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। बेचारी स्वाति मालीवाल पीरियड्स में थी, ब्लीडिंग हो रही थी और उन्होंने दुहाई भी दिया कि गार्ड्स जी मुझे पीरियड्स हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, कृपया मुझे पेट में ना मारें। पर उसने सर में मार दिया, उसने टांगों में मार दिया और पेट में भी जूता पैर खूब मारा। आज वो स्वाति मालीवाल जो केजरीवाल का दाहिना हाथ हुआ करती थी और जब झुग्गी झोपड़ी में 2006 में रहा करती थी तब भी केजरीवाल उनके पास थे, उनके साथ थे, और जब वो एक राज्यसभा एमपी बन करके एक बंगलों में गई तब भी अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ थे। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पीट देना पड़ा और राज्यसभा के एमपी को मुख्यमंत्री से, जो जेल से आए हैं कंपेनिंग करने के लिए और दोबारा बैक टू जेल जाने वाले हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट मांगने की जरूरत आन पड़ी? स्वाति मालीवाल का खुद कहना है कि जब वो जुग्गी में 2006 में रहा करती थी तब भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कोई अपॉइंटमेंट नहीं मांगा था, और जब वो राज्यसभा की मेंबर हुई, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुई, तब भी उनको किसी भी तरीके का कोई अपॉइंटमेंट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा दूसरा सवाल आता है कि आम आदमी पार्टी कैसे एंटी औरत पार्टी हो गई? अब महिला पहलवान को ले लेते हैं,
जू नहीं रेंग रही महिला पहलवान के मुंह पर हम्म। और कान पर। यही महिला पहलवान को लेकर के स्वाति मालीवाल ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया था। देश के भारत के मुसलमानों ने स्वाति मालीवाल के सुर में सुर मिलाया था और मोदी जी को डायरेक्ट टारगेट किया था कि पहलवान बेटियों को न्याय दो, न्याय दो। स्वाति मालीवाल भी यही कह रही थी कि पहलवान बेटियों को न्याय दो, न्याय दो। अब पहलवान बेटियां भी चुप हैं और एक ट्वीट के माध्यम से भी स्वाति मालीवाल को सहानुभूति भी नहीं दे रही है और भारत देश के मुसलमान भी चुप है। अरविंद केजरीवाल से जवाब ही नहीं मांग रहे, बिल्कुल नहीं मांग रहे। तो ये आम आदमी पार्टी इस तरह से एंटी औरत पार्टी हो गई। शाजिया इल्मी के कुछ इंटरव्यूज आप देखिएगा, आज भी उनके हाथ थरथरा रहे हैं, आज भी चेहरे पर पसीना आ जा रहा है, आज भी आंखें भीग जा रही है जब वो ये कह रही है कि जब वो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हुई थी टिकट लेकर के और जिस तरह से अभद्र तरीके से शाजिया इल्मी जी के साथ सलूक किया गया था, वो जब उसको दोहराती है तो वो आज भी पसीने में भीग जाती है। इसलिए मैंने कहा एंटी औरत पार्टी। ठीक है, लेकिन अब 2 तारीख को वापस जाना है, उनको जेल सरेंडर करना है, लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे हैं, आतिशी कह रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो घट गया है। अब उनका शुगर लेवल, इंसुलिन, ये सब क्या पता नहीं क्या क्या मामला है, तबीयत ठीक नहीं है। 7 दिन की जमानत के लिए याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप 2 तारीख को वापस आइए और सरेंडर कीजिए। आपको लगता है केजरीवाल के साथ ज्यादती हो रही है? देखिए, इसमें 3 बातें आती हैं। एक, सबसे पहली बात, जिस आदमी को पेट में इंसुलिन लेना पड़ेगा और उसका 7 केजी वजन घट जाएगा, वो इतने धड़ल्ले से और दबंगई करके अपने लग्जरियस गाड़ी के ऊपर चढ़ करके वो पूरे देश में कंपेनिंग तो नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। हल्का सा 102 बुखार आता है, 103 फीवर आता है, मुझे या आपको या इस देश के व्यक्ति को तो बिस्तर से उठा नहीं जाता है। और जिस आदमी का वजन 7 केजी अचानक से घट जाएगा कुछ दिनों में, वो और इंसुलिन ले रहा होगा, वो आदमी इतना ज्यादा रोड शो या इतनी ज्यादा कंपेनिंग या इतनी ज्यादा भाषणबाजी या इतनी ज्यादा इंटरव्यूज कभी भी नहीं कर सकता है। अब आती है दूसरी बात कि अरविंद के ये 7 दिन का समय जो मांगा गया है सर्वोच्च न्यायपालिका से, हालांकि कोर्ट ने अभी तक इस पिटीशन को सुना नहीं है, खारिज कर दिया। हाँ जी, सिरे से खारिज कर दिया, लिया ही नहीं है। तो अब ये कैंसर का एग्जामिनेशन करवाना चाहते थे और किडनी का एग्जामिनेशन करवाना चाहते थे। तो मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्या कैंसर मरीज को अपना मुख्यमंत्री मानेंगे और किडनी फेलियर मरीज को अपना मुख्यमंत्री मानेंगे? तीसरी बात आती है कि कहीं आतिशी जी ये खेल तो नहीं खेल रही है अपने आप को सीएम के चेयर पर बैठाने के लिए? और चौथी बात और फाइनल बात ये आती है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग में एक वहम घुस गया है और 7 दिन का समय वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक वहम बैठ गया है कि कहीं अनजाने से इंडिया अलायंस आ जाता है देश का सरकार बन करके, तो फिर ना बेल ना जेल, सीधा शीश महल में खेलम खेल अय्याशी नहीं होगा। लेकिन ये वहम, ये उनका वहम ही है और भरम ही है। देखिए, रद्दी खातों में बड़े बड़े स्कैम और घोटाले के फाइल को छुपाना और रद्दी खातों में फेंकना, ये कांग्रेस का हमेशा से चलन रहा है, हमेशा से रहा है। तो इसी बहती गंगा में वो भी हाथ डुबोना चाहते थे अपना। तो लग रहा है कि 4 तारीख को कोई भी चांस है इंडिया अलायंस का आने का? देखिए रोहित जी, मैं आपको बहुत ब्लंट तरीके से बोलना चाहती हूँ, देश को, विदेश को और 57 मुस्लिम मुल्कों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि बनेगा तो मोदी ही प्रधानमंत्री। ये तो औकात याद दिलाए हैं हम लोग, इलेक्शन करवा करके औकात याद दिलवाए हैं इंडिया अलायंस का, और औकात सामने आ गई। ये पाकिस्तान प्रेम सामने आ गया, ये इस्लामिक प्रेम सामने आ गया, ये शरिया कानून का प्रेम सामने आ गया। तभी ना सलमान खुर्शीद के मंच पर होते हुए भी कह दिया गया वोट जिहाद किया जाएगा और हुक्का पानी बंद करवा दिया जाएगा, और किस तरह से एक्सरे कराने की बात कर डाली गई। लेकिन अब आखिरी सवाल ध्रुव राठी से बात कर लेते हैं। ध्रुव राठी पर जिक्र किया स्वाति मालीवाल ने कि जब से वीडियो बनाया है रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं मुझे ध्रुव राठी के बारे में बात करने के लिए आपसे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं विस्तार में बताना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा है रोहित जी कि हमने विभिन्न प्रकार के कॉकरोच अपने जीवन में देखा होगा, छोटा, बड़ा, मोटा, लाल, उड़ने वाला, सुसरने वाला, घुसकने वाला। ये जर्मनिश कॉकरोच है और जर्मनिश भाषा में अपनी बीवी का क्रॉप टॉप, टाइट क्रॉप टॉप पहन करके एक वीडियो बनाता है।
कभी कभी गाहे बगाए इंडिया गेट पर फोटो खिंचवाता है, कभी कभी गाये बगाए गाय को गाजर खिलाता है, और भारत आता है तो अपने प्राइवेट जेट को भी दिखाता है। कुछ कॉकरोचेस होते हैं जिस पर पेस्टिंग करवाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से ध्रुव राठी एक जर्मनिश कॉकरोच है, अब इसमें भी कंट्रोल पेस्ट करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत आ रही है। मुझे याद है कि ध्रुव राठी ने एक टिप्पणी की थी द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस पर। उसने कहा था बैठ करके कि बड़े दबाव में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो बड़े दबाव में काम करते हैं और जजमेंट पास करते हैं। मेरा कहना है, और मैंने एक कैविएट भी फाइल किया है, मेरा कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुओमोटो मैटर पर ध्रुव राठी को एक्स्ट्राडिट करके जर्मन से कॉलर पकड़ करके बुलवाना चाहिए और सीजीआई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत पूरे देश के सामने उससे पूछना चाहिए क्या वाकई में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस प्रेशर में काम करते हैं। दूसरी बात, एक वीडियो बनाया था ये जर्मनिश कॉकरोच ने जिसमें मोदी जी को डिक्टेटर बताया था। मैं पूछना चाहती हूँ ध्रुव राठी डायरेक्ट तुमसे कि इमरजेंसी को डिक्टेटरशिप नहीं कहा जाता है क्या? साधु स्लॉटर को डिक्टेटरशिप नहीं कहा जाता है क्या? सारे पत्रकारों को जेल करवाना और सारे मीडिया हाउस को बंद करवा देना, इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहा जाता है क्या? पार्लियामेंट में अकेले संविधान में इम्प्लीमेंट और अमेंडमेंट और अपनी लंतरानी झाड़ देना, ये इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहा जाता है। मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि हालिया में मोदी जी ने कई यूट्यूबर्स को बुला करके क्रिएटिव अवार्ड दिया, उस पर भी ध्रुव राठी ने कहा कि चरण स्पर्श करने वाले यूट्यूबर्स को क्रिएटिव अवार्ड दिया गया है। मैंने उस वीडियो को, जो पूरा वीडियो मोदी जी का था, मैंने उस पूरे वीडियो को 7 बार देखा। 7 बार देखने के बाद मैंने देखा कि एक भी यूट्यूबर मोदी जी का चरण स्पर्श तो नहीं किया है, उन जाकर के पैर तो छुआ नहीं है। यहाँ तक कि मैंने उन यूट्यूबर्स के सारे वीडियोस को भी मैंने देख लिए और शॉर्ट्स को भी मैंने देख लिए। कई यूट्यूबर्स ने तो संदेश खाली पर कोई न्यूज ही नहीं बनाया था जो मास बलात्कार हुआ था। कई यूट्यूबर्स ने तो कश्मीर को लेकर के कोई न्यूज ही नहीं बनाया कि कश्मीर में कितनी उन्नति हो रही है। पर यही ध्रुव राठी तब चैन की नींद सोता है, या फिर बीवी मुंह में कुछ डाल देती होगी जो चुप हो जाता है, मुंह से कुछ निकलता नहीं है। जब आतिशी आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री जब यही क्रिएटिव अवार्ड देती है तो ध्रुव राठी चुप रह जाता है और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। लेट मी कंप्लीट। मैं पूछना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कांग्रेस की गोद में और अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग करता हुआ एक देशद्रोही कन्हैया नाम का, जो कभी ये आंदोलन करता था और नारा लगाता था कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एक सनातनी युवा ने थप्पड़ और कीचड़ से स्वागत किया था कन्हैया का। देश की जनता बहुत खुश हुई और साथ साथ मैं भी बहुत खुश हुई। मैं पूछना चाहती हूँ कि ध्रुव राठी, नए भारत में, डिजिटल भारत में, मोदी जी के भारत में जब प्राइवेट जेट लेकर के आते हो तब तुम्हें घुटन नहीं होती है, तब तुम्हें सफोकेटिव नहीं होता, पर जर्मन जाते ही अपनी फिरंगी बीवी के साथ गोद में बैठते ही तुमको सफोकेशन स्टार्ट हो जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब निर्भया के बलात्कारियों को वकील मिल सकता है और बलात्कारियों को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका सुबह के 4 बजे तक खुल सकता है, जब अफजल गुरु जिहादी के फांसी को रोकने के लिए वकीलों का एक काफिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जा सकता है, जब भारत देश में गैर कानूनी तरीके से घुसी हुई घुसपैठिया सीमा गुलाम हैदर के लिए वकील भारत के व्यक्ति से लड़ सकता है, तो फिर देश के युवा अगर जर्मन कॉकरोच को पेस्ट कंट्रोल करके खत्म करते हैं या उसको उसकी औकात याद दिलाते हैं, तो मुझे लगता है देश के सनातनी युवाओं को वकील भी मिल जाएगा, सर्वोच्च न्यायपालिका भी खुल जाएगा और पूरा देश उसका सपोर्ट भी करेगा। आवाज नहीं आ रही है आपकी। और ठीक है, आप सुनाई दे रहा है जी। एक सवाल और मैं यहाँ पर कर लेना चाहता हूँ, अब ये आखिरी सवाल होगा, इससे पहले मैंने बोल दिया था। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आपको केवल स्वाति मालीवाल एक महिला दिख रही है, आतिशी भी तो महिला है, उनकी फिक्र आप लोगों को नहीं होती? नहीं, आतिशी को कोई पीट दे उसके बाद उसकी भी फिक्र हम लोग करने लगेंगे। कोई गार्ड से पिटवा दे पहले, अरविंद जी पहले पिटवा तो दे। अब ये भी तो पुष्टिकरण करना है कि अरविंद जी पिटवाते हैं महिलाओं को आम आदमी पार्टी की, कि उनकी बीवी पिटवाती है, ये भी तो पुष्टिकरण करना पड़ेगा। चलिए ठीक है नाजिया जी, तो फिर जिस तरीके से नाजिया इलाही खान ने यहाँ पर आपका पूरा मतलब ही बदल दिया, आम आदमी पार्टी नहीं एंटी औरत पार्टी उन्होंने कहा है। अब इस पर आपका क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।
नाजिया जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।